जैसे ही आप प्रेम से कहेंगे तुरंत आपके हाथों पे आएगी और फिर आप ये फिंगर जो है ये बता देंगे कि भगवान कौन सा गलत है। भगवान तो सारे सही है, मैं किसके विरोध में काम करता हूँ? गणेश के विरोध में काम करेंगे तो यहाँ पेन हो जाएगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा। मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, सतयुग दिवस पर स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है ये अपना कार्यक्रम कर रहा है। उसमें कहा यह जा रहा है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और कैसे आसन करके और स्पिरिचुअल जो फाउंडेशन है उसके तहत जो चीज़ें हैं उसके तहत कैसे हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। हमें अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो उस तमाम जो चीज़ें कही जा रही हैं उसके लिए हम चर्चा करते हैं। सर, नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है। बंसल जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी दें, उसके बाद बातचीत। हम जंतर मंतर पे इसलिए आए हुए हैं कि हमको इस कार्य को करते हुए निःशुल्क 35 साल हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने नहीं सुनी, न दिल्ली सरकार ने सुनी है। और हर कॉलेज में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, जेलों में सब में जा रहे हैं। तो आज हम जब बच्चों में देखा, पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे नशे में चले गए हैं, वासनाओं में फंस गए हैं, तो हमने सोचा अब हमको इसके लिए जागृति करनी पड़ेगी और जंतर मंतर पे जाके ये संदेश देना पड़ेगा भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कि इसको जो पढ़ाई है हमारी विषय है उसमें सब्जेक्ट बना करके सहयोग को सम्मिलित किया जाए, जिससे टीचर और पेरेंट्स बच्चों की नशे की आदत को छुड़ाएं और कोई भी बच्चा आत्महत्या ना करे, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो बंसल जी, 35 साल आप बता रहे हैं, 35 साल से आप तमाम यूथ के लिए दरअसल काम कर रहे हैं ताकि उनके जो नशे में जा रहे हैं या फिर नेगेटिविटी आ रही है या सुसाइड कर रहे हैं, इन तमाम, क्या आपने कोई सरकार को प्रस्ताव दिया कभी इन 35 साल में? सरकार की तरफ से क्या आपको जवाब मिला? सहमति जता रही है सरकार? अगर अच्छा है, और इसमें क्या क्या चीजें आप लोग कवर करते हैं ये भी बताएं। देखिए, हमने सरकार को कई दफे दिया, प्रधानमंत्री जी को भी हमने दिया लिख करके, लेकिन उन्होंने ये कहा हम बुलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं बुलाया। अब हमने मजबूर होकर के ये कार्य शुरू किया और ये जो सहयोग है ये दुनिया की हर चीज में कार्य करता है। बच्चा जन्म लेता है उसमें करता है, अपन बच्चे जन्म नहीं लेंगे जिसके पास ये पावर होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, कंपटीशन में जाएंगे तो जो बहुत सारे आपने देखा एक नंबर से रह जाते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं बच्चे, तो वो 1 नंबर से क्यों रहते हैं? फिर हमने उन पे इस्तेमाल किया तो वो दूसरे एग्जामिनेशन में पास हो गए, निकल गए। तो हम इसको, कृषि में है, कीड़ा लग जाता है, प्रकृति की आपदा आ जाती है, सब किसान खाली हो जाते हैं 6 महीने की खेती में, तो उस प्रकृति की आपदा को भी इससे रोक सकते हैं। जिस गांव में सबसे ज्यादा फैल जाएगी, जिस बच्चों के पास या बुजुर्गों के पास होगी, माँ बहन के पास होगी, तो उस घर में पहली बात तो बीमारी नहीं आएगी, दूसरी नशा नहीं करेगा आदमी, अपने आप छूटेगा। दवाई नहीं देनी है इसमें जो हमारी ब्रह्म शक्ति है, जो कुंडलनी शक्ति है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका जागरूक होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार आया है, ये महाअवतार, महामाया के रूप में, आदिशक्ति के रूप में आया, इन्होंने ये जो पहले कठिन थी पिछले युगों में उसको आसान कर दिया, क्योंकि अवतार की यही पहचान है कि जो कठिन चीज है उसको आसान कर देता है। तो आज ये बच्चे को भी प्राप्त हो रहा है, बुजुर्ग को भी हो रहा है, और हर चाहे डिफेंस है, अगर हमारे मोर्चे हैं या क्राइम है कहीं, अगर हम इसको फैला दें, हम उस एरिया में आप देख लीजिए वो क्राइम कम हो जाएगा। और प्रदूषण कितना भी हो, मैं वो उस एरिया में आप मीडिया के थ्रू चला दीजिए, उस एरिया का प्रदूषण कम हो जाएगा, और ये गारंटी के साथ है। तो क्या कोई आपने एग्जाम्पल सरकार को प्रमाण दिए हैं? क्योंकि ये अगर इतनी अच्छी चीज है, सरकार मान क्यों नहीं रही है? क्या, कैसे देखते हैं, मतलब सरकार चाह नहीं रही है कि भला हो लोगों का? मेरे पास जैसे यहाँ महफिल है, इतनी महफिल नहीं है, सब अपने पैसे से आए हुए हैं, आसाम से आए हैं, दार्जिलिंग से आए हैं, राजस्थान है, पंजाब है, मुस्लिम है, हिंदू, सब है इसके अंदर, और अपने पैसे से हैं। हमारा कोई ऐसा NGO नहीं है जो गवर्नमेंट से पैसा आए या किसी सेठ का पैसा आ जाए और हम किसी को थैली बनाकर दे दें, क्योंकि थैली आती है तो नेता सब आते हैं। ये बात हमसे पूछी गई थी, हमारे जो ऑफिसर थे DCP साहब, कि नेता कौन आ रहा है? मैं कोई नेता नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो बढ़िया नेता बच्चे से बनाते हैं। जब बच्चा अच्छा होगा, उसके अंदर संस्कार होंगे, तो क्राइम ही नहीं करेगा, वो रिश्वत ही नहीं लेगा, तो वैसे ही माहौल बदल जाएगा। तो हमें कोशिश कर रहे हैं जागृति के लिए कि इस चीज को आप लोग ही पहुंचाएंगे भारत सरकार तक, क्योंकि आपके बिना हमारी गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि आप सत्युग के मीडिया हैं, क्योंकि हम सत्युग की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे सामने बात कर रहे हैं, तो आप सत्युग के आदमी हैं, साधारण नहीं है। तो मतलब सारे दुखों की एक रामबाण एक तरह से कह सकते हैं ये है। चाहे यूथ जो है बेरोजगार है, डिप्रेशन में आता है, सुसाइड बढ़ रहे हैं, जो जवान है देश का वो सुसाइड कर रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तमाम चीजें जो हैं
वो इससे खत्म एक तरह से हो जाएंगी। 100% हो जाएगी और आप लोगों के द्वारा होगी। अकेले तो चना भाट नहीं फोड़ता। आप मीडिया में हैं, आज मीडिया का जमाना है पूरी दुनिया में। जब आप इसको दुनिया को दिखाएंगे और बताएंगे तो मैं कहता हूं उनको घर पे फायदा होगा। हमारे से मिलने की जरूरत नहीं। अगर हमारे से मिलना है तो हम 1000-10,000 लोगों में मिलेंगे, अकेले नहीं मिलते हैं। क्यों? कैसे व्यक्ति संपर्क कर सकता है और कैसे ज्वाइन कर सकता है या कैसे समझ सकता है चीजें? इसमें कुछ नहीं करना। हमारा सतयुग टीवी चैनल चलता है यूट्यूब पे और सहयोग टीवी, वो उसको घर पर ही देखेगा। घर पर देखने से दोनों हाथ खोल के देखेगा। जैसे ही देखेगा और वो कहेगा कि मेरी ये परेशानी है, भगवान इसे दूर कर दो, अल्लाह इसे दूर कर, जिस मर्जी गुरु नानक दूर करो, जो नाम ले लो, तुरंत आपके हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा। वो जो ठंडा आएगा वो ब्रह्म शक्ति है, जिसको ओम बोलते हैं तो यहाँ से हथेली से निकलती है, अल्लाह बोलते हैं यहाँ से निकलती है, वाहिगुरु बोलते हैं यहाँ से निकलती है। आज ये कलयुग इसलिए आया कि अच्छे लोग बचें और जो नाजायज है और जो सता रहे हैं, संसार को खा रहे हैं लूट के, वो समाप्त हो। तो इसलिए ये घर पर ही करने से होगा और 5 मिनट में होगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है इसमें। और मास्टरी हो जाए तो 10 दिन में, 2 महीने में हो जाए, ना हो तो 40 साल में ना हो। क्योंकि यही डिग्री संसार की ऐसी है जो पैसे से नहीं ले सकता, कोई ताकत से नहीं ले सकता, गुस्से से नहीं, प्रेम से ले सकता है। जैसे ही आप प्रेम से कहेंगे तुरंत आपके हाथों पे आएगी। और फिर आपके ये फिंगर जो हैं ये बता देंगी कि भगवान कौन सा गलत है। भगवान तो सारे सही है, मैं किसके विरोध में काम करता हूँ। गणेश के विरोध में काम करेंगे तो यहाँ पेन हो जाएगा, हुसैन के खिलाफ, सबका नाम ले रहा हूँ मैं, बाला मर्दाना साहब के खिलाफ। ब्रह्मा जी के करेंगे, इसमें आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी अगर इसमें आ रहा है तो। और इसमें है तो कृष्ण भगवान के खिलाफ काम करते हैं। और इस फिंगर में है तो लक्ष्मी के खिलाफ काम करते हैं। घर में मियाँ बीवी की पटेगी नहीं, जिसका ये चक्र खराब होता है। और जिसका ये चक्र खराब होता है उसको माइग्रेन हो जाता है। और माइग्रेन की बीमारी का इलाज संसार में नहीं है, लेकिन सहयोग में 1 हफ्ते में क्या 1 घंटे माइग्रेन साहब। और इसमें आता है तो हम आत्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमको हार्ट अटैक होगा ही होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये अंदर की चीज है। ये आपका पैमाना जो एक्स्ट्रा है ये बॉडी में पूरी में चलेगा। जब कुंडली जागृत होती है तो एक एक नस नाड़ी से निकलती है। और इस पे पैसा नहीं ले सकते हम। पैसा लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर, एक्सरे मशीन, इससे पहले ही आपको पता चल जाएगा। इससे पहले मकान में पैर रखते ही हमें तो पता लग ही जाएगा, आपको लगेगा। जब आप इसको करेंगे 1 महीने 15 दिन के अंदर ही आपको किसी घर जाएंगे तुरंत पता लगेगा इस घर में क्या परेशानी है। और उसको आप कहेंगे कि ये भैया ये कर लेना घर बैठ के, ठीक हो जाएगा। आप देखना वो ठीक हो जाएगा, आपके करने से होगा। मेरी बात छोड़ो, हम तो गुरु बना रहे हैं, गुरु नहीं बन रहे। हम तो जो है सो है, साधारण कपड़ों में आपके सामने। लेकिन बड़े बड़े गुरु को आप बुला लीजिए संसार में और डिबेट पे बैठाइए और फिर हम बात करेंगे। और आप क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन भी हम बता देंगे। मैंने तो 25,000 रुपए डाल रखे हैं और उस पे क्वेश्चन डाल रखे हैं। कुरान का भी है, बाइबल का भी है, भागवत गीता का भी है और आपके ज्ञानेश्वरी का भी है। लेकिन कोई जवाब देने आता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 25,000 ले जाओ, मीडिया के सामने आ जाओ, मीडिया के सामने प्रूफ कर दो इनको। और तो और ये ब्रह्म शक्ति ऐसी चीज है, इसको रूह बोलते हैं उर्दू में, कि जब आदमी निकलता, प्राण निकलते हैं, आप ये बता देंगे खुद कि ये आदमी नरक में गया 84 लाख में या स्वर्ग मोक्ष पा गया, जन्नत में पहुंचा। आपको तुरंत पता लगे। पंडित जी नहीं बताएगा, संसार का कोई पंडित नहीं बता सकता, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। सब बेवकूफ बनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, बीमारी देते हैं। जितने अंगूठी पहनते हैं आप देख लीजिए, हमेशा बीमार मिलेगा वो आदमी, हमेशा। जिस घर में गुरु आ जाएगा, ये मेरे गुरु जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिंदगी में खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब बैठे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, 2 मिनट इनसे पूछ लो कि ये क्या करते हैं इससे और कैसे आए। तमाम देखिए जानकारी जो है वो साझा हुई है कि जो देश का यूथ है, जो देश की जड़ें हैं वो मजबूत हो सकती हैं। और डॉक्टर साहब अपना नाम बताएं। और जैसे कि बताया बंसल जी ने कि तमाम चीज़ें जो हैं इसका रामबाण एक तरह से बता दिया है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन का शिकार होता है इंसान, कोई भी समस्या है उसका ये आप खुद ही स्वयं अपनी चीज़ें करके कर सकते हैं। कब से जुड़े हुए हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, और एज अ डॉक्टर आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, दिल्ली सरकार के एमसीडी डिपार्टमेंट में हूँ। और इसमें मैंने देखा कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है। जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन का जब आप टेस्ट कराते हो, सीटी स्कैन, MRI, EEG जितने भी हैं उनमें कई बार कुछ भी नहीं आता। लास्ट में डॉक्टर डायग्नोज कर देता माइग्रेन। माइग्रेन का मतलब सीवियर पेन, इतना सीवियर पेन होता है कि उस समय पेशेंट कहता है कि मेरे को इंजेक्शन टैबलेट चाहिए। तो उसमें मैंने देखा जब काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते थे इस तरह के कि किसी डायग्नोज में कुछ नहीं आ रहा, और उन्होंने एम्स में भी दिखा दी, सब जगह डॉक्टर ने माइग्रेन लिख दिया, क्यों रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा। तो लास्ट में जब हमने उनको बताया कि आप सहज जो की एक क्रिया है ये कीजिए,
क्योंकि इसमें जब हमारा आज्ञा चक्कर हो होता है, ऑप्टिथैलेमस होता है, जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उससे माइग्रेन होता है। इसको मेडिकल मानती नहीं है, क्योंकि मेडिकल तो स्पिरिचुअल को नहीं मानती। पर जब मैंने उन पेशेंट को एक कराया, और जो इतने इतने साल से दवाई खा रहे थे, मैंने उनको बोला आप एज ए एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट तौर पे 1 हफ्ता करके देखिए। जैसे उन्हें 1 हफ्ते में किया, जो टैबलेट दिन में 3 बार लेता था, वो टैबलेट 2 पे आ गया, 1 पे आ गया, 1 महीने बंद होगी। तो उसके बाद उनको कही क्या चीज है, मैंने बोला आपके सामने, पैसा तो कोई लिया नहीं। और ये चीज मैं अपनी ड्यूटी के बाद बताता हूँ उनको। पहले सरकारी नौकरी करता हूँ, क्योंकि सरकार पैसा देती है। जब मेरा फ्री का टाइम होता है, तब बोलता है इस समय आप आ जाइए, उस समय मैं उनको बताता हूँ, ताकि उनका भी भला हो जाए सर। तो ये आस्था का भी विषय है। आपने कहा कि कोई फैक्ट्स नहीं, आपने कहा ना ये दिखता नहीं है, तो दिखते तो भगवान भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति मानता है। इसमें प्रैक्टिकल है ना। हाँ। प्रैक्टिकल कैसे है, जब आपकी एनर्जी होती है, वो अभी डॉक्टर साहब ने बताई आपको, हाथों पे आएगी। जैसे हम कई बार पेशेंट से बात करते हैं, कई बार पेशेंट से बात करते हैं, हमारे कोई सिर दर्द हो जाए, हम समझ जाते हैं किसकी प्रॉब्लम है, पर वहाँ पेशेंट की भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा बात नहीं कर सकते हम, तो उनको अलग से टाइम देते हैं कि आप ऐसे करना, इतने बजे ड्यूटी खत्म है, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए मिल लेना, और कोई इसमें आपकी ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसमें ये प्रैक्टिकल है, पूरा साइंस है। क्योंकि जैसे उसको, जैसे सपोज करिए किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसमें भी मेडिसिन देते हैं, पर उसके बाद भी ठीक नहीं होते। तो इसमें धीरे धीरे हम उसकी जैसे एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, बढ़ती है उसकी अंदर की, तो सारी बीमारियां अपने आप ही शांत हो जाती हैं। तो तमाम देखिए जानकारी जो दी है वो रामबाड़ है, क्योंकि अच्छा आई हुई है। सहयोग में कैसे आई? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? नूरजहां बानो, और सर्कल कंपनी से ज्वाइंट हूँ और पेशेंट की केयर करती हूँ। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने एक बार कैंसर पेशेंट को एम्स में उसकी देखभाल करने गई थी, तो काफ़ी वो सोई रहती थी कि अब मैं मरने वाली हूँ, आज कल, अब मुझे बात करके क्या होगा। तो मैं अपने उस मुस्कुराहट से और उनकी दवाइयाँ और उनको हर चीज़, मतलब मैंने उनका 3 मंथ का हमारा वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने 1 मंथ में ही उनको हंसता खेलता उनके घर, उनका नाम है निधि शर्मा, गुड़गामा की हैं पेशेंट, उनका कैंसर कैसे गायब हुआ वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। कैंसर ठीक हो गया? हाँ, कैंसर ठीक हो गया। उसके बाद मैं माता जी की ऐसे भी भक्त हूँ, 11 साल 12 साल से हूँ, तो मैं इनको अपने दिल में रखती थी। मैं वैसे सबके सामने आती नहीं थी, लेकिन अपने मन में माता जी को मानती थी। मेरे माँ के सिवा कुछ भी नहीं। जब माँ का नाम लेती थी तो हर काम बिगड़ा हुआ बन जाता था। आज भी वही है। आज भी मैं अपने घर पर भी, या हमारे यहाँ कोई शुगर का पेशेंट आता है, अरे मैडम जी मेरे को शुगर ऐसे है, तो मैं जब टेस्ट करती हूँ तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो कहना अरे जब मैं आपसे करा, वो भी मैं फ्री में करती हूँ अपने घर पर। तो मैं घर पे करता हूँ। 1 हफ्ता बाद मैं करा था तो इतना बढ़ा हुआ था, आपके पास आया तो इतना कम हो गया। मैंने कहा ये माता जी का फोटो भी हमारे हॉल में है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो माता जी का ही जो नजर भी फोटो पे पड़ जाएगा, आपको जो बीमारी या क्या बोलना चाहेंगे वो भी आप बोल ना पाओगे, क्योंकि वो अपने आप अच्छा और अपना पॉजिटिव फील करोगे आप, इससे कोई बीमारी नहीं है। तो देखिए तमाम डॉक्टर भी मौजूद रहे और जो पेशेंट की टेक केयर करते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। तमाम पीछे आप बैनर भी देख सकते हैं। तो तमाम रामबाड़ एक तरह से कह सकते हैं ये चीज़ है। क्यों सरकार नहीं मान रही है? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये सिर्फ जन कल्याण ही होगा, तमाम जो चीज़ें हैं समाज की वो ठीक होंगी। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।